ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी देखिए क्या बयान कर रही है कबीर वाणी। बहुत ही सुंदर कनक कामनी को अंग पर कबीर वाणी है। नागिन के तो दोए फन, नागिन के तो दोए फन, नारी के फन भी। जाका डसा न फिर जिए, मर है बिस्वा बीस कबीरा, मरी है बिस्वा बीस। नागिन के तो दोए फन, नारी के फन बीस। जाका डसा न फिर जिए, मरी है बिस्वा बीस। देखिए क्या बता रहे हैं एक संत। नागिन के दो मुख होते हैं और स्त्री के अंगुली मिला के 20 होते हैं। जो नचा के घुमाकर पुरुष को अपने रूप अभिनय के द्वारा डस लेती है। जो इससे डसे जाते हैं वे अवश्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देखिए नागिन के दो मुख बता रहे हैं और स्त्री के अंगुली मिला के 20। तो ये नचा नचा के घुमा के पुरुष को अपने रूप अभिनय के द्वारा डस लेती है। जो इससे डसे जाते हैं वे अवश्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देखिए इससे बचाने वाला कौन है, इससे कैसे बच सकते हैं। अगली वाणी में उन्होंने जवाब दे दिया कबीरदास जी ने। जग में डोरी कामनी, जग में डोरी कामनी, पीवे सब संसार। सोफी है करी जो पिए, ताही उतारूं पार कबीरा, ताही उतारूं पार। जग में डोरी कामनी, पीवे सब संसार। सोफी है करी जो पिए, ताही उतारूं पार। सुंदर नारी अफीम की डोरी के समान है। जो अफीम का डोंडा होता है उसी के बारे में लिख रहे हैं एक संत। सुंदर नारी अफीम की डोरी के समान है, जिसके भीतर नशा भरा होता है। इसी प्रकार स्त्री जो बड़ी सुंदर दिखती है, परंतु उसके प्रत्येक अंग विष से भरे होते हैं, जिसको सारे संसारी भोगते हैं। परंतु जो संयम से स्त्री के साथ रहते हैं, उन्हें मैं निश्चित ही पार उतार देता हूँ। देखिए स्त्री से पार उतारने के किस प्रकार से पार उतारते हैं संत। जो संयम से स्त्री के साथ रहते हैं, तो जो संयम से रहें तो वो जरूर पार उतर जाएंगे। और वो जो 20 अंगुली मिला के जो 20 बताए स्त्री के, तो उससे बचें और आगे वाणी का आनंद लेते हैं। दीपक झोला पवन का, दीपक झोला पवन का, नर का झोला नारी। साधु झोला शब्द का, बोले नाही विचार कबीरा, बोले नाही विचार। दीपक झोला पवन का, नर का झोला नार। साधु झोला शब्द का, बोले नाही विचार। दीपक की ज्योति वायु के द्वारा नष्ट हो जाती है। ठीक है, दीपक झोला पवन का। और पुरुष का नाश
स्त्री द्वारा होता है। साधु का नाश अपशब्द बिना विचारे बोलने से होता है। कोई साधु बिना विचारे अपशब्द से हो जाता है। तो आगे देखिए, वाणी को श्रवण करें। केता बहाया बह गया, केता बहाया बह गया, केता बही बही जाए। ऐसा भेद विचार के तू मत गोता खाए, कबीरा तू मत गोता खाए। केता बहाया बह गया, केता बही बही जाए, ऐसा भेद विचार के यूं मत गोता खाए। स्त्री रूपी प्रवाह में कितने बह गए और कितने अभी बह जाएंगे, इसलिए ये बात विचार करो तो इस धारा प्रवाह रूपी स्त्री में आसक्त मत हो। देखिए, आसक्त कहना बुरी बात बताई है कि बिना स्त्री के रह नहीं सकते। तो एक एकांतवास का विचार बनाएं, एकांतवास की आदत डालें। जो अध्यात्म में बताया गया है कि कम से कम साल में एक बार, 2 बार नहीं तो 1 बार कम से कम एकांतवास, हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का, जैसा भी समय हो उसके हिसाब से ज़रूर बनाएं। तो उसमें आसक्ति नहीं होती है, एक अकेले रहने की आदत होती है। देखिए, आगे वाणी को श्रवण करें। नारी मदन तला बड़ी, नारी मदन तला बड़ी, भवसागर की पाल। नरमच्छा के कारणे जीवत माड़ी जाल, कबीरा जीवत माड़ी जाल। नारी मदन तला बड़ी, भव सागर की पाल। नरमच्छा के कारणे जीवत माड़ी जाल। नारी कामदेव का कुंड है, उसमें नर रूपी मत्स्य पड़े हैं। उन्हें जीवत पकड़ने के लिए सद्गुरु ने कृपा रूपी डोरी और प्रेम रूपी चारा सहित जाल डाल दिया। एक बार फिर श्रवण करें। नारी मदन तला बड़ी, भव सागर की पाल। नर मच्छा के कारणे जीवत माड़ी जाल। नारी कामदेव का कुंड है, उसमें नर रूपी मत्स्य पड़े हैं। उन्हें जीवत पकड़ने के लिए सद्गुरु ने कृपा रूपी डोरी और प्रेम रूपी चारा सहित जाल डाला है, जिससे नर रूपी मत्स्य को उस कुंड में से जीवित निकाल सकें। देखिए, उस कुंड में से जीवित निकाल लेते हैं। जो नर रूपी मत्स्य उस कुंड में समा गए हैं, उसमें से वो सतगुरु उसमें से कुंड में से निकाल लेते हैं और वो बच जाते हैं। तो देखिए, अब साथ साथ आखिरी वाणी में ये भी बता दिया कि एक स्त्री की महिमा गाई है। नारी नरक न जानिए, नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान। जामे हरिजन उपजै, सोई रतन की खान। कबीरा
सोई रतन की खान। नारी नरक न जानिए सब संतन की खान, जामे हर जन उपजय सोई रतन की खान। हर नारी को नरक की खान मत समझो। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने नारी की महिमा को भी गाया है कि हर नारी को नरक की खान मत समझो, क्योंकि इन्हीं नारियों ने बड़े बड़े महात्मा गुरुदेव संत ऋषि को जन्म दिया है। जिन स्त्री से ये रत्न जन्मे हैं वे ही रत्न की खान कहलाती हैं, बाकी नहीं। देखिए जो ऋषि मुनि गुरुदेव महात्मा संत ऋषि जो जन्मे हैं वो स्त्री से जो रत्न जन्मे हैं वे ही रत्न की खान कहलाती हैं, बाकी नहीं। तो ये एक संत की बात को समझें। कुछ लोग इस संत की बात को उल्टा ले लेते हैं और कबीरदास जी की वाणी थोड़ी घुमा कर दी हुई है, और इसको अगर सही रूप से मन से सेवन करेंगे और चलेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। आज संसार में सुनते सब हैं, करते अपने मन की हैं, एक गलत मतलब निकाल लेते हैं, जिससे ये आध्यात्मिक विचार कोई ये नहीं है, कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। ये वाद विवाद का विषय आजकल संसार में कोई लाभ नहीं होता, और वो इस वाद विवाद में उस गुरु की बात को समझ नहीं पाता, और वो उस संसारियों में ही मस्त रह के इस संसार से विदा हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर अगली कबीर वाणी आपको जल्द मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।